अयोध्या में 22 जनवरी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शासन प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के पर्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश है। कल गोरखपुर में खुद सीएम योगी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपील की है। सीएम योगी ने कहा कि अभी से तैयारियों में लग जाइए, ये नए युग की शुरुआत है। ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी से, जो हमें तमाम चीजें बताएंगे और समझाएंगे भी। लेकिन उससे पहले 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको बताना है कि आखिर किस तरीके से अवैध किले में रामनगरी पूरी तरह से तब्दील हो गई है। शासन प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के पर्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की पूरी कोशिश है। कल गोरखपुर में खुद सीएम योगी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपील की है। सीएम योगी ने कहा कि अभी से तैयारियों में लग जाइए, ये एक नए युग की शुरुआत है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बस 8 दिन 22 जनवरी की तैयारी विराजेंगे अवध बिहारी। अवैध किले में तब्दील होगी रामनगरी। श्री राम की भक्ति में अयोध्या शहर पूरी तरह से रम गया है। तो ये नए युग की शुरुआत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार तैयारियां यहां पर चल रही हैं। कल सीएम योगी ने भी अपील की थी कि आप अभी से ही तैयारियों में लग जाइए और बाकायदा सुरक्षा इंतजामों से लेके बाकी जो प्रयास हैं लगातार, चाहे प्रशासन के स्तर पे हों चाहे शासन के स्तर पे हों, वो लगातार किए जा रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय जो है वो जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उत्साह और रोमांच पूरे देश भर के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। विदेशों में भी लोग जो है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दृश्य और तस्वीरें देखने के लिए उत्सुक हैं। अलग अलग जगहों पर अभी से ही धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी का नतीजा है कि गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाला श्री रामचरितमानस बड़ी संख्या में लोग खरीद रहे हैं। गीता प्रेस के प्रबंधक का कहना है कि रामचरितमानस की 75,000 पुस्तक हर महीने गीता प्रेस से छापी जाती हैं, लेकिन इस समय 1 लाख से ज्यादा किताबों की मांग है। लोग 50,000 20,000 पुस्तक एक साथ मांग रहे हैं। रामचरितमानस की मांग बढ़ गई है। 50 साल में पहली बार रामचरितमानस का स्टॉक कम पड़ रहा है। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि घोषित हुई है, तब से रामचरितमानस की मांग अचानक बढ़ गई। अब पिछले 3 महीने से इतनी हो गई कि हम 1 लाख से अधिक प्रतियां उपलब्ध करा रहे हैं, फिर भी कम पड़ रही है। लोग इतना मांग रहे हैं। बांटने वाले 50,000 प्रतियों की मांग जयपुर से आई कि हमको रामचरितमानस मूल जो गुटका आकार में है 50,000 प्रतियां चाहिए, जिसको हम वितरित करेंगे। हम लोगों ने काफी विनम्रता के साथ कि हम नहीं दे पा रहे हैं इस समय। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर घर घर दिवाली मनाने की पीएम मोदी की अपील के बाद संत कबीर नगर में दिया बनाने का काम तेज हो गया है। 22 जनवरी के लिए बाजारों में दिए की डिमांड बढ़ गई है। कुम्हार मिट्टी के दिए बना रहे हैं। दिया बना रहे हैं राम जी के मंदिर में दिया जलाने के लिए। सब लोग की मांग है, बहुत तेज है। 22 तारीख को 22 तारीख को क्या होगा? 22 तारीख को 22 तारीख को राम जी का स्थापना होगा। इसमें सब लोग दिया जलाने की पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राष्ट्र धर्म पत्रिका में एक लेख लिखा है
जो 16 जनवरी को प्रकाशित होगा। आडवाणी ने लिखा है कि नियति ने तय किया था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा और उसने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना। पत्रिका के विशेष संस्करण की कॉपी उन सभी लोगों को दी जाएगी जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। लेख में आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए 33 साल पहले निकाली गई रथ यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने लिखा है कि उनका मानना है कि अयोध्या आंदोलन उनकी राजनीतिक यात्रा में सबसे निर्णायक और परिवर्तनकारी घटना थी। इस यात्रा ने उन्हें भारत को फिर से खोजने और इस प्रक्रिया में खुद को फिर से समझने का मौका दिया। इस लेख में आडवाणी जी ने लिखा कि अटल जी की कमी खल रही है। और सीधे आपको लेकर चलते हैं गोरखपुर महोत्सव, जहां पर